उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 1-1 किलो की 4 वस्तु हो, जैसे 1 किलो का लोहा हो, 1 किलो का पत्थर हो, 1 किलो की लकड़ी हो और 1 किलो की माटी हो। चारों को हमने कड़ी धूप में रख दिया है। कड़ी धूप में दिन भर वे तपते रहे। उसके बाद उनको बाहर निकालने के बाद सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा रहेगा? लोहा। लोहा कैसा होगा? गर्म होगा। फिर दूसरे नंबर पे पत्थर ठंडा होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे लकड़ी ठंडी होगी और उसके बाद मिट्टी तो गर्म ज़्यादा होगी ही नहीं। इस तरह से भगवानों हमारे भगवान ने 4 प्रकार के दोष बताए हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो लोहा होता है वो ठंडा नहीं होता जल्दी। इस तरह से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं, जिनकी स्थिति 12 महीने तक तो रहती है। 12 महीने के आगे जिंदगी भर अपने क्रोध को वो भुलाता नहीं है, अपने बैर को वो बिल्कुल कम नहीं करता और उसको संभाल के रखता है। क्रोध को, मान को, माया को और लोभ को, जो 12 महीने के बाद भी अपने बैर को संभाल के रखता है, वो जीव अवश्यमेव नरक का ही अधिकारी होता है। ऐसा लोहे जैसा कुछ लोगों का अंतःकरण होता है जो ठंडा होना जानता ही नहीं। ठंडे होना उसको पता भी नहीं है। उसको कौन सा क्रोध कहते हैं? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इस 4 का शॉर्ट फॉर्म होता है कषाय। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। चारों कषाय जिसके अंदर 12 महीने के बाद भी सुरक्षित रहती है, वो व्यक्ति डायरेक्ट नरक का रिजर्वेशन करता है। नरक यानी जहाँ न अर्क, अर्क यानी सूर्य, सूर्य की एक किरण भी जहाँ नहीं पहुँचती, जहाँ गुप्त अंधकार है, ऐसे स्थान पे कम से कम उसको 10,000 साल रहना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो पल्योपम सागरोपम की आयुष्य उसको भुगतनी पड़ती है। भगवानों, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने क्रोध को शांत नहीं करते। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, एक भाई का झगड़ा हो गया, इतना क्रोध उसके अंदर जागृत हो गया तो उस भाई के सासू के पास छोटा सा बच्चा पक्की नींद में सोया हुआ था। वो गुस्से में आई और आकर के उस बच्चे, सासू को तो दिखता ही नहीं था, वो आई और उसने क्या करा, बच्चे को उठा लिया और कुएं में फेंक दिया। क्या कर दिया? कुएं में फेंक दिया। ये कौन सा क्रोध है? अनंतानुबंधी क्रोध। ऐसा क्रोध आता है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। इसकी स्थिति 12 महीने से जिंदगी भर। और उसके बाद दूसरा होता है अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। उसकी स्थिति कितनी होती है? ज़्यादा से कम 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने, कम से कम 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक उसकी स्थिति होती है। ऐसे लोग कैसे होते? पत्थर जैसे होते। पत्थर जल्दी ठंडा नहीं होता पर लोहे से कम गर्म होता है, लोहे से कम जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे को पत्थर की चेतना वाले लोग होते हैं। उनकी स्थिति क्रोध, मान, माया, लोभ की 4 महीने से 12 महीने तक होती है। तीसरा होता है प्रत्याख्यानी। उसकी स्थिति कम से कम 15 दिन तक वो टिकाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक टिकाता है। हमारे यहाँ प्रतिक्रमण बताया गया है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण, 12 महीने का प्रतिक्रमण, उसके बाद चौमासी प्रतिक्रमण और उसके बाद पक्षी प्रतिक्रमण हमारे यहाँ बताया गया है। भगवानों, इस तरह से कुछ लोग प्रत्याख्यानी कषाय वाले होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक, कम से कम 4 महीने तक क्रोध को संभालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक संभालते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको अप्रत्याख्यानी कहते हैं। और आखिर में आता है संज्वलन क्रोध। संज्वलन क्रोध कम से कम
अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट से भी कुछ कम, उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अंतर्मुहूर्त तक उनका क्रोध रहता है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। देखते देखते इतना गुस्सा उनको चढ़ जाता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टिका सकते हैं वो? 15 दिन तक। पक्षी का प्रतिक्रमण किया, मिच्छामि दुक्कडम दिया कि सारा वातावरण साफ हो जाता है। भगवानों, हमारे यहाँ भगवान ने 4 प्रकार की कषाय बताई है, और इस 4 प्रकार की कषाय को कम करने के लिए चातुर्मास आता है। पक्षी आइए प्रतिक्रमण करो, चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण करो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करो, ये कहने के लिए आता है। मिच्छामि दुक्कडम दे करके पाप को हल्का करने का हमारे यहाँ प्रयास किया जाता है। भगवानों, आत्मशुद्धि का ये चौमासा होता है। आत्मशुद्धि में कुछ न कुछ वृद्धि हो जाए, इसके लिए साधु संत भी प्रयत्न करते हैं, और संसारी भी यहाँ आने वाले अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। भगवानों, ये कषाय हमको कहाँ से कहाँ ले जाती है। कहते हैं गुरु और शिष्य विहार कर रहे थे। चौमासा करीब आ रहा था और नदी के किनारे किनारे से वो चल रहे थे। बीच में उन्होंने शिष्य पीछे चल रहा था और गुरु आगे चल रहे थे। आगे उनको एक मेंढक मरा हुआ नजर आया, तो शिष्य ने गुरु को कहा, गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आज आप प्रायश्चित लेंगे। उन्होंने कहा, भैया मेरे पैर के नीचे नहीं आया मेंढक, पहले से मरा हुआ था, और वो मैं तो उसको टाल के बाद में निकला हूँ। इस तरह से करते वे एक झोपड़ी, पहले थानक कहाँ होते थे, ऐसे थानक और वर्धमान प्रतिष्ठान जैसा थानक, इतना आलीशान थानक पहले नहीं हुआ करते थे। साधु संत झोपड़ी में उतरते थे। झोपड़ी में वे उतरे, कनखल नाम का आश्रम था, कनखल नाम का जंगल है बिहार के अंदर, वहाँ आश्रम था, और आश्रम की एक झोपड़ी में वे उतरे थे। वहाँ उतरे और चेले ने कहा, गुरुदेव प्रायश्चित लेना है ना, आपके पैरों के नीचे मेंढक आया है ना। अरे भाई मेरे पैर के नीचे नहीं आया मेंढक, तुझे कह दिया एक बार। तो भी वो सुनता करता गया, और आखिर चल करके शाम को प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण में चेला बैठा था बाहर और गुरु बैठे थे अंदर झोपड़ी के अंदर। और चेले ने पूछा, गुरुदेव आज प्रायश्चित लिया क्या आपने? आज मेंढक आपके अरे मूर्ख, तुझे कितनी बार कह दिया मेरे पैर के नीचे नहीं आया, मेरे पैर के नहीं, बार बार तू यही बात कहता है। और उनको आ गया गुस्सा, गुरु को गुस्सा आ गया, हाथ में था ओघा और ले करके उसके पीछे दौड़ने लग गए। उसके पीछे, अब वो चेला तो जवान था, छोटा था, फटाक से भाग गया, लंबा निकल गया। और गुरुदेव उठ करके दौड़े। तब तक तो पहले खंबे होते थे, झोपड़ियों के अंदर खंबे होते थे, खंबे से अंधेरा तो था ही, पहले ऐसे लाइट थोड़ी चलते थे, अंधेरे में ही रहना पड़ता था। मैंने दीक्षा लेकर 6 महीने तक अंधेरे में ही प्रतिक्रमण किया हुआ है, तो 6 साल तक। तो इस तरह से हुआ ये कि गुरुदेव का मस्तक खंबे से टकरा गया, एकदम से चक्कर आ गई। तपस्वी तो थे ही वे, और नीचे गिर गए, और नीचे गिरते ही उनकी क्या हो गई, अंतिम समय उनका आ गया, अंतिम सांस उन्होंने ले ली, वहाँ उनकी मौत हो गई। वहाँ से मर के वो उसी जंगल के मुख्य थे ब्राह्मण, उनके घर में उनकी पत्नी के पेट में वो जन्मे, और वहाँ उनका जन्म उस घर में हुआ। वहाँ हुआ तो क्रोध लेकर के मरे हुए थे। इसके लिए हमारे यहाँ पहले से कहा है, संथारे से मृत्यु आना बहुत अच्छी होती है। सारे पाप, सारा आग्रह, सारा परिग्रह छोड़ करके मरना है तो वो आदमी सीधा ऊपर जाता है, और नहीं तो कैसे भटकना पड़ता है। देखो वो कहा हो गया, कनखल नाम के आश्रम के ऋषि के यहाँ उसका जन्म हुआ, बेटे के रूप में जन्म हुआ,
और जन्मते के साथ उसको क्रोध क्रोध क्रोध, इतना रोता था, बेचारी माँ थक गई। इसकी अपेक्षा तो बच्चा ना होता तो अच्छा होता, ना रात को सोने देता है ना दिन को खाने देता है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। जू जू करके छोटा हो गया, 2 साल का, तो हाथ में लकड़ी लेने लग गया। हाथ में लकड़ी लेता और इसके माथे पे मार, उसके माथे पे मार। पहले क्या होता था, आश्रम के अंदर लोग चातुर्मास करने के लिए आया करते थे और वहाँ ध्यान साधना करते थे। तो ध्यान साधना के लिए इनके यहाँ बहुत सारे लोग आते थे। और ये क्या करता, ध्यान में लोग बैठे ना, वह जाके लकड़ी लेकर उनकी माथे में मार के आता, उनके माथे में लकड़ी मारता। गुस्सा पहले जन्म का गुस्सा अभी तक उनका गया नहीं था, ब्याज सहित वो बढ़ने लग गया था। तो वो क्या करता, लोगों के ध्यान में भंग करता, लकड़ी मारता उनके माथे पे। लोगों ने आना छोड़ दिया, ऐसी जगह नहीं रहना, इसकी अपेक्षा तो अपना घर अच्छा है, ऐसा करके वे कम होने लग गए। माँ बाप को इतना पश्चाताप, हमारे यहाँ कितनी साधना हो रही थी, कितनी आराधना हो रही थी, और ये कपूत ऐसा जन्मा है कि किसी को ठहरने ही नहीं देता। जो आता है उसके माथे में लकड़ी मारता है, जो आता है उसको लकड़ी मारता है। उनको बहुत गुस्सा आया, अब करे क्या। तो माता पिता तो उसी में क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, दुख के कारण मृत्यु के प्राप्त हो गए। और अब ये अकेला हो गया, ये सारा मेरा है, मेरे बाप का है, मेरा अपना है, और यहाँ कोई मुझे बिना पूछे बैठ नहीं सकता, बिना पूछे कोई आ नहीं सकता। इस तरह से उसका अहंकार जागरूक है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ अहंकार आने में देर नहीं लगती है। अहंकार उसको आ गया। उधर से गर्मी के दिन थे, 5-6 लोग उधर से आ रहे थे और सोचा कि यहाँ डेरेदार पेड़ है, यहाँ छाँव में बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो छाँव में बैठने के लिए वे 5-6 लोग वहाँ आए और इसने दूर से देखा, कौन है जो मुझे पूछे बिना हमारे पेड़ के नीचे बैठता है। गया दौड़ता हुआ गया उनको लकड़ी मारने के लिए। वे बेचारे पहले ही भाग गए वहाँ से। वे 5-6 लोग वहीं से भाग गए, कोई यहाँ पे है, अपने को यहाँ नहीं रहना, इस तरह से करके वो तो भाग गए। पर इसको दौड़ते हुए इतनी स्पीड इसने ले ली थी कि वृक्ष को टकरा गया। ये वृक्ष को टकरा गया, वापिस ऐसी मौत हुई उसकी, और मौत होकर के उसको कहा जाना पड़ा, सर्प की योनि में चला गया। कौन सा सर्प हो गया वो? चंडकौशिक सर्प हो गया। चंडकौशिक, प्रचंड क्रोध जिसके अंदर भरा हुआ है, ऐसा सर्प वो हो गया और जंगल में रहने लग गया। उसके आँख में जहर भर गया था। क्रोध का जहर कहाँ भर गया? उसके आँख में भर गया था। वो दृष्टिविष सर्प हो गया। दृष्टिविष सर्प हो गया, जिसके सामने देखता उसी के शरीर में विष चला जाता और वही चक्कर खाकर वो मर जाता। इस सर्प को तो एक खेल मिल गया, अच्छा हो गया, जंगल में किसी को आने ही नहीं दे रहा। जो आएगा उसको क्या करता, ये देखता, घूर घूर के देखता और वो वही पड़ जाता। इसको बड़ा मजा आता। देखा उसके पास मर गया, देखा उसके पास मर गया। इस तरह से उसका खेल हो गया। साधु था एक जमाने का, पर अब नीचे उतरता गया और दृष्टिविष सर्प बन गया। इस तरह से लोगों को मारने लग गया वो। इधर से लोग उधर जाते थे, उधर से उधर लोग आते थे, सबने आना जाना बंद कर दिया। मेरी बहन चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया। इस तरह से लोग एक दूसरे को सावचेत करते और उस जंगल में जाना सभी ने बंद कर दिया। इधर भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद संकल्प किया था कि जब तक मुझे अंतर का ज्ञान प्रकट ना होवे तब तक मैं मौन रखूंगा, तब तक चाहे जितने कष्ट आए तो भी उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उसको सहन करूंगा। इस तरह से विहार करते हुए जंगलों में विहार करते, जहाँ परिवार के लोग कोई नहीं है, ऐसी जगह वो विहार करते हुए कनखल आश्रम की तरफ वो आ गए। वहाँ देखा तो पार के ऊपर लोग बैठे हुए थे। लोगों ने देखा अच्छे घर का आदमी है, अच्छा कोई आदमी, 7 फुट भगवान की हाइट थी और रंग भी उनका सोने जैसा था। तो कहा अच्छे घर का आदमी है और ये जंगल में जाएगा, इसको पता नहीं वहाँ ऐसा सर्प बैठा हुआ है, वो इसको मार देगा। तो उन्होंने कहा, भैया
आप वहाँ मत जाओ, वहाँ सर्प बैठा हुआ है। और सर्प देखता है तो सामने वाला आदमी मर जाता है। हमारे कितने लोग यहाँ के चले गए, आप मत जाओ। भगवान का संकल्प था, कुछ भी हो जाए, चरे वेती चरण वही मधु विंदती, चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। इस तरह से भगवान को तो लोगों ने कहा, पर भगवान ने तो सुनी अनसुनी कर दी और कहाँ चलने लग गए, उसी जंगल की तरफ जाने लग गए। जैसे आदमी की सुवास उसको आई सर्प को, तो उठ करके खड़ा हो गया। वो घूर घूर के भगवान को देखने लग गया, पर भगवान तो अंदर से इतने जागरूक थे, इतने सावचेत थे, इतनी शक्ति उनके अंदर थी, तीर्थंकरत्व की शक्ति थी उनके पास, उनको कोई असर नहीं हुआ। वे तो आगे से आगे चलते रहे। सर्प ने देखा, अरे मुझे चैलेंज देते हो, अभी देखो तुमको कैसे मैं काटता हूँ और कैसे तुम नीचे गिरते हो, ये मुझे देखना है। भगवान तो आगे आगे चलते रहे और उनके बाद ध्यान में आ गई। तीर्थंकरों को पहले से 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान भी होता है। उनको पता चला यहाँ कोई जहरी जीव बैठा हुआ है और वो मुझे काटना चाहता है। फिर भी उन्होंने रास्ता नहीं बदला, वे उधर ही चलते गए और ये सर्प जो ऊंचा ऊंचा होता गया और आपने अपनी आंखों से घूरता गया, पर भगवान को कोई उसका असर हुआ नहीं। और ठेठ जहाँ सर्प का बिल था वहाँ जाकर भगवान खड़े हो गए। अंदर से उन्होंने ऑटो सजेशन दिया, संबुझ किम न बुझई, अरे बोध को प्राप्त हो, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होता। इस तरह से भगवान अंदर से उनको कह रहे थे। और सर्प है जो उनको मारने का प्रयत्न कर रहा था। धीरे धीरे सर्प क्या हो गया, उनको डर था कि मैं काटूंगा और ये मेरे ऊपर पड़ जाएगा तो मैं दब जाऊंगा। इसके लिए काटने के लिए धीरे धीरे आगे गया और भगवान के पैरों को उसने क्या किया, डंक मारा तो देखा खून का स्वाद तो खारा होता है और यहाँ तो मीठा लग रहा है। कोई बात है, जरूर कोई बात है। मीठा स्वाद उसको लगा। वो जल्दी जल्दी वापिस अपने बिल में आ गया और भगवान सतत उनको संदेशा दे रहे थे, संबुझ किम न बुझई, बोझ को प्राप्त कर, क्यों न बोध को प्राप्त करता। इस तरह से समाचार दे रहे थे। जब भगवान को उसने काटा और भगवान ने उसके यहाँ आज्ञा चक्र की तरफ देखा तो उसको पिछला जन्म याद आ गया। अरे मैं तो साधु था, मेरा चेला था, और चेले के निमित्त से मैंने क्रोध किया और क्रोध का ये फल, मैं ठेठ तिरंज गति में आ गया, सर्प बन गया। ओहो, कितनी बड़ी गलती मैंने की है। थोड़ा सा क्रोध पर विजय मिला लेता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। आज जंगल में रहता हूँ, ना कपड़े, ना लत्ते, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं, अकेला रहता हूँ और लोगों को मार मार के खुश होता हूँ। ये कोई मेरी जिंदगी है? आज से संकल्प करता हूँ मैं, कुछ भी हो जाए। ऐसे महापुरुष मेरे सामने आके खड़े हुए हैं और वह मुझे कह रहे हैं, बोध को प्राप्त कर, बोध को प्राप्त कर, बोध को क्यों नहीं प्राप्त करता। इस तरह से कह रहे हैं। अब मैं किसी को नहीं काटूंगा, किसी के सामने नहीं देखूंगा, कोई मरने पर खुश नहीं होऊंगा। उन्होंने क्या कर दिया, अपना मुंह बिल में डाल दिया, बिल में मुंह डाल दिया और पूंछ पीछे रखी, पूंछ बाहर रखी और मुंह में बिल में मुंह डाल दिया। इस तरह से बिल में मुंह डालने के बाद उधर से समाचार, उधर से समाचार उधर जाते थे जंगल के, कि भाई वो आदमी जंगल में आया, वो कब मरा पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। लोग धीरे धीरे डरते हुए देखने लगे तो भगवान महावीर तो ऐसे खड़े थे ध्यान में, जिसको कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से ध्यान में खड़े थे। लोगों ने एक दूसरे को समाचार दिए कि वहाँ बहुत बड़ा आदमी पहुँचा है और किसी को कोई मर नहीं रहा है, उस दिन से सभी का मरना बंद हो गया है। इस तरह के समाचार सुनने लगे तो सोचा अभी सर्प ठंडा है, तब तक और उनको खुश करो। लोग क्या करते, लोटे में दूध लेके आते, शक्कर लेके आते और सर्प के ऊपर, सर्प की पूंछ बाहर थी, मुंह अंदर था और उसने संकल्प किया था जब तक
मेरे शरीर में प्राण है, तब तक ना खाऊंगा ना पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये महापुरुष यहाँ पर खड़े हैं, उनकी साक्षी से मैं तपस्या करूंगा। पहला जन्म उसको याद आ गया था और वो शांत होकर के अंदर में सोया हुआ था। अब जहाँ दूध और शक्कर हो वह चींटियों को बुलाना थोड़ी पड़ता है। चींटियाँ इतनी आने लग गई वहाँ पे और सर्प के पूंछ पे, सर्प के शरीर पे बैठने लग गई, उसको डंक मारने लग गई। तब ये जागा हुआ सर्प था, इसने कहा लोगों को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अब चींटियों का डंक सहन कर, अब सहन कर, सहन करना है, सहन करना है। इस तरह से वो सहन करते गए। चींटियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, चींटियों ने इतना उसको काटा, फिर भी इसने समता को छोड़ा नहीं। और धीरे धीरे ऐसे कितने दिन निकले, 15 दिन निकले। ये सत्य बना हुआ प्रसंग है, गप्पा और गप्पीदास नहीं है। ये सत्य बना हुआ प्रसंग है भगवान महावीर के जीवन का, कि उसने 15 दिन तक, भगवान महावीर 15 दिन तक वहाँ खड़गे आसन में खड़े हो गए थे। वह ध्यान कर रहे थे और बार बार सर्प को कह रहे थे बोध को प्राप्त कर, बोध को क्यों नहीं प्राप्त होता। इस तरह से वो बोध को प्राप्त हो रहा था। उनकी शक्ति थी भगवान महावीर की, सामने वाले तक वो पहुँचती थी। और इसने 15 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और वहाँ अंतिम समय जब उसका आया तो उसने भगवान की शरण ली। कहने लगा जी आज तक मैंने जो तप किया है वो तप आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और मेरी आयु पूरा करता हूँ। इस तरह से अपने आयुष्य को पूरे किए उन्होंने। और 8वें स्वर्ग में, कौन सा स्वर्ग है 8वां? सहस्त्रार नाम का स्वर्ग है। उस स्वर्ग में जाकर देवता बना। कौन? सर्प। क्रोध के कारण कहाँ चला गया था? नीचे नीचे उतरता गया और थे सर्प बन गया। और क्रोध छोड़ा और भगवान की शरण ली तो कहाँ चला गया? 8वें स्वर्ग में चला गया। भगवानों ये सत्य बना हुआ प्रसंग है और इसके लिए हमें पर्युषण पर्व कहने आए हैं कि अब तुम्हें अपना क्रोध कम करना होगा। घरे जायने लुगाय बिन्नी ने क्यों नहीं, अरे मैंने 3 दिन रहा उपवास है तो पचकुटो भी नहीं भिजायो, ते शिरो भी नहीं करो, थे पापड़ भी नहीं सेकिया। इस तरह से आप करोगे तो इतना किया हुआ सारा धूल धानी हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद समता पूरी रखना है, सहनशीलता पूरी रखना है और किसी तरह से अपनी साधना में भंग ना आवे, इसका ध्यान रखना है। भगवान महावीर ने कहा है कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम मज्जत दोषा ये आणिवंता रामयेसी न कोई पावन कारवेई, न कोई पावन कारवेई। ना पाप स्वयं करते हैं ना औरों से करवाते हैं। ऐसे भगवान ने क्रोध मान माया और लोभ का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। और इधर हमारे सर्प के जीव ने कितने द्रव्य, कितने क्षेत्र और कितने काल और कितने भाव बदले, जरा सोचो। पहले कहाँ थे? वो झोपड़ी में थे। उनका क्षेत्र कौन था? झोपड़ी क्षेत्र था। और द्रव्य क्या था? ओघा, ओघे की डांडी, चेले को मारना, इतनी भावना थी, बाकी कुछ भावना नहीं थी। क्षेत्र वो था। काल संध्या के समय प्रतिक्रमण का था। और भाव कौन सा था? चेले को एक डंडा मारने का भाव था। उसके बाद उनका द्रव्य बदल गया। अब उनके हाथ में क्या आ गया? ओघे की जगह डंडा आ गया। उनके हाथ में डंडा आ गया। और क्षेत्र कौन सा हो गया? कनखल का आश्रम। कनखल का आश्रम, पहले झोपड़ी थी अब आश्रम बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ जाना भी कोई अच्छा नहीं होता है। ये परिग्रह भी आदमी को लेके डूबता है भगवानों। इस तरह से उसका क्षेत्र तो बढ़ गया, आश्रम उसको मिल गया था पूरा, तो क्षेत्र उसका आश्रम हो गया। काल उसका दिन भर लोगों को देखना और मारना, लोगों को देखना और मारना काल था। और भाव क्या था? दिन भर मारने के भाव उनके मन में भरे रहते। द्रव्य का क्या था उनका? द्रव्य डंडा था। पहले द्रव्य ओघे की डांडी थी, फिर द्रव्य कौन सा बन गया? हाथ में लकड़ी, वो द्रव्य बन गया। अब द्रव्य बन गया तीसरे जन्म में उनका द्रव्य बन गया आँख, जहरी आँख। आँख में जहर भर गया। उनका द्रव्य कौन सा हो गया?
जहरी आँख, ये उसका द्रव्य हो गया। क्षेत्र कौन था? पूरा जंगल, पूरा कनखल का जंगल। पहले तो खाली आश्रम में रहता था, अब तो पूरे जंगल में जो भी आता उसको मारना, यही उसका काम था। और क्षेत्र उनका क्या हो गया? जंगल हो गया। काल उनका दिन और रात, पहले तो खाली दिन दिन को मारता था, अब तो दिन और रात, रात दिन। आदमी की सुगंध आई कि खड़ा हो गया और उसको डंक दिया, उसको देखने लग गया। वो जब तक नहीं मरे तब तक उसका पीछा करता, और जब वो मर जाता तब उसको शांति होती। तो इस तरह से क्षेत्र उनका क्या बन गया? पूरा जंगल, पूरा जंगल हो गया। और काल कौन सा? दिन और रात का हो गया। और भाव सिर्फ मारने का भाव था। इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये तीनों बदलते गए, बदलते गए, बड़े होते गए। पर बड़े होने के साथ उनके द्वारा पाप करवाते गए भगवानों। ये तो भगवान महावीर जैसा सत्संग उनको मिला, और देखते देखते 15 दिन में उन्होंने सारे अशुभ कर्मों को बाजू में कर दिया, और शुभ कर्म का बंद करके वे 8वें सहस्रार नाम के देवलोक में उत्पन्न हो गए। और आगे चलकर चंड कोशिना जेवा झेर उतार्या एवा, झेर मारा उतारो, झेर हमारा उतारो। चंदन बालाना विधा मारा प्रसारो, तेज हमारा पसारो। चंड कोशिका जैसा जहर उतारा, हे भगवान ऐसा जहर हमारा भी क्रोध के लिए यहाँ पे आए हैं भगवानों। कुछ लोग तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, और कुछ लोग अभी भी अपना काम घर पे कर रहे हैं। तुलसी पुरबला पापसु प्रभु चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। शहर में अगर शरीर में अगर ताप आया हो तो भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। इस तरह से जो बीमार है उनके पैर पर्यूषण पर्व को देखकर भी इधर नहीं आते। वे तो अपने काम में, अपने मौज मजा में मस्त है। कोई टीवी देख रहा है, कोई सर्विस पे गया है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई झूठ बोल करके पैसा कमा रहा है, क्योंकि उनके पास में पाप का स्टॉक है, पुण्य का उदय नहीं हुआ, जिस कारण से भगवानों यहाँ तक आने की उनकी इच्छा नहीं होती। भगवानों हमें ध्यान रखना है, सत्संग आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। थे 8वें देवलोक में स्वर्ग का जीव चला गया, सर्प का जीव चला गया। भगवानों इस तरह से हम अपने पर्यूषण पर्व को अपने ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। संघ वाले पूरी व्यवस्था आपकी कर रहे हैं, और तपस्या वालों के भोजन की भी व्यवस्था हमारे बोरा परिवार की तरफ से हो रही है। और इस तरह से पूरा वातावरण सुंदर बना हुआ है, इसका लाभ लेना आपका काम है। तो हम देख रहे थे लोहा 12 महीने के बाद भी जो ठंडा नहीं होता वो कौन है? लोहे जैसा आदमी है, जो 12 महीने तक अनंतानुबंधी क्रोध उसको कहते हैं। फिर अप्रत्याख्यानी क्रोध उसको कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक वो जहर रखता है। तो उसके बाद संवत्सरी का प्रतिक्रमण हुआ, खमाउसा कहते कहते सारा बेर भूल जाता है और अपने आत्मा को शुद्ध कर लेता है। उसके बाद प्रत्याख्यानी वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक अपनी बुराई संभाल के रखता है। कषाय को 4 महीने तक संभालता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक वो अपने क्रोध मान माया को रखता है। और संज्वलन जिसका क्रोध होता है, जो देवलोक में जाने वाला जीव होता है, उसकी तो अंतर मुहूर्त तक क्रोध रहता है। इतना गुस्सा आ जाता है और 5 मिनट में सारा
गुस्सा खत्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक वो अपनी क्रोध मान माया लोभ को संभालता है और 15 दिन का पक्षी का प्रतिक्रमण हुआ कि पूरी सफाई उसकी कर लेता है। भगवानों, हमारे यहाँ पक्षी का प्रतिक्रमण बहुत आवश्यक हुआ है। वैसे तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना चाहिए। अभी तो बहुत सारे पर्यूषण के निमित्त से प्रतिक्रमण सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे रोज प्रतिक्रमण होना चाहिए। पापों का मिच्छामि दुक्कडम हमारे द्वारा हो जाना चाहिए। 15 दिन का फिर चातुर्मासिक जब पक्षी आती है उस समय हमारे पापों का मिच्छामि दुक्कडम हमें देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो अति अति आवश्यक है। 12 महीने तक तो कचरा रखा, अब तो सारा कचरा निकाल देना है। संवत्सरी के प्रतिक्रमण में मिच्छामि दुक्कडम दे करके आपको शुद्ध बनने का प्रयास करना है। संघ ने हमको लाया है, हम आप लोगों को संदेशा भगवान महावीर का पहुंचा रहे हैं और आप इसका फायदा लेंगे। संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण के लिए अवश्य आएंगे और उस दिन आलोचना करने वाले हम आलोचना करेंगे। हम भी किताब आपके भी हाथ में रहेगी, हमारे भी हाथ में किताब रखेगी। हमारे संघ के पास किताबें हैं, आपको किताबें बांटेंगे और जहाँ जहाँ दोष लगे हैं 12 महीने में उसके मिच्छामि दुक्कडम आपको देना है। इस तरह से पर्यूषण पर्व को हमको सार्थक बनाना है, धर्म ध्यान से एकदम सशक्त बना लेना है और अपनी बुराइयों को निकालने का काम करना है। संवत्सरी बुराइयों को निकालने का काम करती है, इसके लिए उस दिन आलोचना करना हमारे लिए बहुत जरूरी। आज भी आलोचना होगी, आज भी आलोचना, आज पक्षी है ना, आज भी आलोचना होगी। दोपहर में आलोचना करेंगी। हमारी शकुताई आपके साथ आलोचना कराएगी। आपको जम सके तो 2:30 बजे आ जाना। 2:30 से 3 जाप होता है, 3 से 4 हमारा कल्प सूत्र होता है उस दिन। उसके बाद हम आलोचना भी कर सकते हैं। भगवानों, 8 दिन हमारे लिए स्वच्छता के दिन आए हैं, स्वच्छ करने के दिन आए हैं। कहते हैं कपड़ों की सफाई साबुन से होती है, बर्तन की सफाई डिटर्जेंट से, क्या कहो, डिटर्जेंट उससे होती है, और रत्न कंबल की सफाई अग्नि से होती है। रत्न कंबल की सफाई अग्नि से होती है और आदमी की सफाई, कर्मों की सफाई धर्म ध्यान से होती है। और धर्म ध्यान में खास पर्यूषण पर्व आते हैं, तब तो पूरी सफाई करने का हमारी जिंदगी में चांस आता है। सभी लोग अपनी सफाई किए बिना पर्यूषण पर्व पूरा नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी की सफाई करना हमारा परम कर्तव्य है। ये ध्यान में रखकर सभी का ध्यान सफाई की तरफ होगा। इसी तरह की सद्भावना व्यक्त करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।